नमस्कार। हिंदुस्तान मेल में आप सभी का स्वागत है। इन दिनों देश और विदेश में कई तरह के मुद्दे जो हैं वो लगातार चल रहे हैं, उन पर बातचीत हो रही है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है टैरिफ का। जो ट्रंप जो टैरिफ किया है, जिसे टेररिज्म कहा जा रहा है, भारत पर 25% टैरिफ लगाया है डोनाल्ड ट्रंप ने, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। और ये कहते हुए कि भारत जो है वो उसके साथ उसका उस जो हमारे यहाँ सामान जाता है उस पर बहुत ज्यादा टैरिफ है, बहुत बड़ा घाटा है। इसके कारण टैरिफ लगाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा पोस्ट में कि भारत चूंकि रूस से तेल ले रहा है, हथियार ले रहा है, तो हम उस पर जुर्माना लगाएंगे। ये एक ही पोस्ट में ट्रंप ने कहा और उसके बाद में 25% टैरिफ की घोषणा की। सवाल ये उठता है कि क्या भारत और अमेरिका के रिश्ते बिगड़ने वाले हैं? क्या इस टैरिफ के कारण भारत का व्यापार चौपट होने वाला है? इस टैरिफ का कितना असर छोटे व्यापारियों पर पड़ेगा, बड़े व्यापारियों पर पड़ेगा, राजनीतिक स्थिरता पर कितना असर पड़ेगा? बहुत सारे सवाल हैं जिन पर बातचीत करना लाजमी है। हमारे साथ में इस वक्त राम श्रीवास्तव जी मौजूद हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के सलाहकार हैं। राम श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। हमारे साथ में नवीन खंडेलवाल जी मौजूद हैं। नवीन खंडेलवाल जी सीए हैं और इस तरह के मामलात में वो काफी रुचि लेते हैं और उनकी विशेषज्ञता बहुत मायने रखती है। बहुत स्वागत करते हैं नवीन जी आपका। नवीन जी, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा, किस तरह से देखते हैं ट्रंप का ये जो थोपा हुआ टैरिफ है 20%, और ये उनका ये कहना कि भारत चूंकि उनके मापदंडों पर खरा नहीं उतर रहा है, रूस से वो तेल आयात कर रहा है और हथियार ले रहा है, हम जुर्माना लगाएंगे और 25% टैरिफ जो है वो भी लगाएंगे, और 1 अगस्त से कल से शुरू भी हो जाएगा। क्या लगता है, आप किस तरह से देखते हैं ट्रंप के इस टैरिफ को, नवीन जी? एज ए सीए बोलना है कि एज ए कॉमन मैन बोलना है? जी, जैसा आप देखिए, आप दोनों आप बातों। विजन तय करें। लेकिन बोलने पर फिलहाल भारत की सरकार ने जीएसटी नहीं लगाया है, तो बोल तो जी, सकते हैं। बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं। मुझे एक याद आता है बचपन का एक दृश्य कि दो भाई खेलने जाते हैं मोहल्ले में। फिर जी, वो छोटा भाई या बड़ा भाई रोता हुआ या गुस्से में आता है कि मैं वहां खेलने नहीं जाऊंगा, मेरा दोस्त उस दोस्त के साथ खेल रहा है जो मेरा दुश्मन है, तो वो उसके साथ खेलेगा तो मैं नहीं खेलूंगा। हाँ बिल्कुल, ये बचपन में लड़ाइयाँ होती थी। है या कुछ अलग टाइप का है व्यक्ति, कभी कुछ करता है। मैं पिछले 2 महीने से उनके स्टेटमेंट आते हैं, फ्रंट पेज पे पढ़ता हूँ। आज ये कर दिया, आज वो कर दिया, कल इसमें राहत दे दी, परसों फिर बोल दिया। तो जी, इन बातों का कितनी ऑथेंटिसिटी है अभी हम कह नहीं सकते। शाम को या रात को पता नहीं, शायद वो कुछ बोले कि ठीक है, मैं 25 का 12.5% कर देता हूँ, आप रूस से मत ये खरीदना। तो अभी एक व्यक्ति कब ये कर रहा है? शेयर मार्केट बंद हो जाता है उसके बाद करता है चीजें सब। शेयर मार्केट बंद होने के बाद करती, मार्केट को भी ये लोग सब अफेक्ट कर रहे हैं। जी, अभी इन बातों का कोई बहुत ज्यादा हम कॉग्निजेंस कैसे लें? क्योंकि इस व्यक्ति ने 2 महीने में बार बार स्टेटमेंट बदले। साफ साफ तौर पे तो ये जी हाँ, दिखता है कि अगर वो आए, हमारे यहाँ के जो निर्यात होगा उस पर जी, अगर वो टैरिफ लगा देगा तो हमारी चीजें महंगी हो जाएगी, तो लोग सस्ता खरीदना शुरू करेंगे जी, जो अमेरिका में ही बना होगा। तो अमेरिका के लोग मेहनत करना ही नहीं चाहते बचपन से, शुरुआत से। तो इसलिए वहां पर इनकम क्यों बनी हुई है? आज भारत जैसे लोगों के, देश के लोग गए वहां पे काम कर रहे हैं, तो जी, वहां की इकोनॉमी और जीडीपी है। तो वहां का कोई व्यक्ति अमीर नहीं है। हमारे यहाँ के लोग जाके वहां काम कर रहे हैं, वो सेकंड लेवल पे हैं। आज टॉप लेवल पे भी अमेरिका के ही लोग हैं, है ना? तो जी, वो स्तर को वो बनाए रखना चाहते हैं। और इसलिए ये बोलता है कि मेरे यहाँ आप ये वीजा ले लो तो इतने लाख रुपया दे दो, मैं ये कर दूंगा। उसको पैसे की जरूरत है, तो वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री के साथ में वो एक क्या बोलते हैं वो, हिटलर शाही वाला जो बात है ना, वो वहां पर चल रही है। तो हमारे को तो हमारे प्रधानमंत्री जी के स्टेटमेंट का, हमारे विदेश मंत्री के स्टेटमेंट का या आर्थिक मामलों के मंत्री के स्टेटमेंट का इंतजार करना होगा कि जी, वो क्या इस बारे में सोचते हैं। साफ तौर पे ये दिखता है कि वो जो कह रहा है उससे हमको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। जी हाँ, तो दो तरीके होते हैं किसी भी देश की भी, किसी भी तरह की बैलेंस शीट को सुधारने के लिए, प्रॉफिट एंड जी, लॉस को सुधारने के लिए। जी, या तो मैं अपनी सेल बढ़ा लूं, जी हाँ, या मैं अपनी कॉस्ट कंट्रोल कर लूं, तो बिल्कुल सही है, प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन हो जाती है। बिल्कुल सही तो है। अगर ये सब चीजें वाकई में फलीभूत होती हैं, जी दिखती हाँ, है कि ये कर देगा, हो जाएगा, जी, तो हमें अपना आयात कम करना होगा। जी, निर्यात तो हम बढ़ा नहीं पाएंगे अमेरिका को, और फिर हम दूसरे
रास्ते भी तलाशेंगे कि और हमारे कितने छोटे रूस पैदा हो सकते हैं। बिल्कुल। तो फिर आज वो घबरा तो रहा है ये रूस से हमारी दोस्ती पे, तो हम और ऐसे दोस्त पैदा करें जिससे वो हमारा जो दुश्मन आज बना हुआ है या बनना चाह रहा है जी अपनी बेवकूफी में, तो वो वापस अपना दोस्त बनने की कोशिश करे। जी। और मुझे ऐसा लगता है कि एक डायरेक्ट बातचीत है मोदी साहब की, तो वो कुछ ना कुछ ऐसी बात करेंगे जिससे ट्रम्प को शायद समझ में आए। लेकिन नवीन जी, क्या आपको लगता है कि भारत का जो व्यापार है, वो चूंकि अभी तक भारत, वहां पर जो सामान 1 लाख में मिलता था, वो अब और महंगा हो जाएगा, तो आपको लगता है झटका तो लगेगा भारत के व्यापार पर? नहीं, ये तो साफ तौर पे दिखता है। अभी हम कुछ नहीं इसको कह सकते जब तक ये फाइनल शेप नहीं ले ले। अभी तो उसकी घोषणाएं हैं जो पेपर की हेडिंग रहती है, अभी जी। हमारी तरफ से उसका कोई जवाब गया जवाब नहीं नहीं है। गया। हो सकता है हम भी उलट पलटवार करें कि जी। हम भी ये करेंगे, तो है क्या ना। आपको लगता आज है, अगर क्या हम आपको लगता सारे, है भारत स्थिति में है कि हम एक पलटवार कर सकते हैं? बिल्कुल भारत के अभी तक के तो सबसे अच्छे प्रधानमंत्री, सबसे अच्छे विदेश मंत्री जो सब हो रहे हैं, जो जी टू द पॉइंट बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो इसमें कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जो डिप्लोमेसी की, वो स्पष्ट बात करेंगे। क्योंकि भारत की जनता, भारत का व्यापारी वर्ग और बिजनेस कम्युनिटी उनकी तरफ बड़ी उम्मीद से देख रहा है जी। कि वो इस बारे में बहुत स्पष्टता से बात करेंगे, और ये होगा। जी हाँ। बिल्कुल। चलिए, उम्मीद जी। करते हैं कि ऐसा हो। हम आपसे बातचीत करेंगे। राम श्रीवास्तव जी से पास चलते हैं। राम श्रीवास्तव जी, क्या लगता है, ट्रंप ने चूंकि व्यापार की बात तो की, वहां समझ में आता है एक आम आदमी की तरह की, ठीक है, चूंकि हम उस पर टैरिफ लगाते हैं, तो आपको भी टैरिफ लगाने का अधिकार है। लेकिन जब अ, ये कहते हैं ट्रंप की, भारत जो है वो रूस से तेल लेता है, वो रूस से हथियार लेता है, तो हम उस पर जुर्माना लगाएंगे, तो क्या लगता है, क्या भारत और अमेरिका के रिश्ते भविष्य में अब अलग तरह से का मोड़ लेने वाले हैं? देखिए पंकज जी, जब आदमी को ये विश्वास हो जाए कि वो तो दुनिया का थानेदार बन गया है, जी तो उसके में जो आती है वो करता है। अब वो कितना कर पाता है, क्या नहीं कर पाता है, यहाँ महत्वपूर्ण बात, चार बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। जी पहला कि देखिए, जो है एक सजा याफ्ता अपराधी हैं जी और उनको सजा दे रखी है। इस समय इम्यूनिटी उनको है प्रेसिडेंट होने के नाते, अन्यथा वो अभी जेल के पीछे होते। अब रहा सवाल ये, 3 साल बाद उनका क्या होगा, उनको मालूम है दोबारा तो प्रेसिडेंट बनने बनने वाले वाले नहीं है। नहीं है। और इस 3 साल के अंदर अंदर जितना वो कबड़ा कर सकते हैं अपने देश का, अपनी अर्थनीति का और वहाँ की जनता के हितों का कबड़ा जो भी कर सकते हैं, वो जी हाँ। करके रहेंगे। अब वो यूं क्यों कर रहे हैं, यहाँ तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब वो गद्दी नशीन हुए थे, तब उन्होंने घोषणा की थी, मैं अमेरिका को जो है क्रिप्टो करेंसी का कैपिटल बना दूंगा। जी अब क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, पूरी दुनिया के लोग जानते हैं बिल्कुल। कि क्रिप्टो को एक जरिया होता है जिससे ब्लैक मनी, भ्रष्ट, राजनीतिज्ञ और स्मगलर्स, ये सब जो है अपना पैसा एक देश से दूसरे देश में ब्लैक मनी के रूप में जमा करते हैं, जी वो क्रिप्टो करेंसी। अब वो उसमें अगर उसको कैपिटल बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने अभी क्या किया, पाकिस्तान के मुल्ला मुनीर को बुला कर खाना खिलाया, पीठ थपथपाई और उनको दक्षिण पूर्वी एशिया का क्रिप्टो करेंसी का इंचार्ज बना दिया। और जी। कौन सी कंपनी का बनाया, जिसमें कि उनका खुद ही की बेटा। कंपनी। तो इससे ये मतलब होता है कि उनकी इंटेंशन कोई बहुत अच्छी नहीं है, देश के हित में नहीं है। जी वो अमेरिका ग्रेट अगेन की जगह मेड ट्रम्प एम्पायर अगेन, वो फार्मूला अपना रहे हैं। और जी इसका सीधा प्रमाण ये है कि ट्रम्प के आने के पहले $3 ट्रिलियन का कर्जा अमेरिकन के एक्सचेंज पर था। जी कितना? 3 ट्रिलियन। जी और 6 महीने के भीतर भीतर वो बढ़कर कितना हो गया, $30 ट्रिलियन का हो गया। सोचिए आप, जी कितना बढ़ गया। बिल्कुल। अब इससे ये पता लगता है कि देख रहे हैं कि इकोनॉमी तो डूब रही है, तो कैसे लाए, तो इधर उधर हाथ मार रहे हैं। उनके हाथ में एक चीज है, वो है टैरिफ बम। और टैरिफ बम भी कैसा है कि जी कभी बढ़ जाता है, छोटा हो जाता है। चाइना को उन्होंने धौंस मारी कि हम जो है तुम पर 400% जो है टैरिफ बम ठोक देंगे। तो चाइना ने धीरे से कह दिया कि वो उसके जो उसका ये था सेमीकंडक्टर्स का जी जो
जो मैग्नेट होते हैं उनकी सप्लाई उसने कम करने का कर दिया। तो उन्होंने बुलाकर उसको पुचकार के फिर समझौता कर लिया। अब ये जो भारत के साथ है, भारत ने उसके विकल्प ढूंढ लिए हैं। वो इस तरह की बंदिश नहीं लगा सकते हैं किसी भी कानून के तहत कि आप अगर उनसे सामान खरीदोगे तो आपका सामान जो हमारे यहाँ आएगा जी उस पर हम पेनल्टी दे देंगे। लगा दो भैया, जितनी लगाना है तुमको पेनल्टी। नुकसान किसका होगा? हम जो सामान भेजेंगे आपकी आवश्यकता के लिए ही भेजेंगे, आप ही क्या महंगाई बढ़ेगी। बिल्कुल। रहा सवाल जो सामान आएगा, हम तो अब आत्मनिर्भर भारत की ओर जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ हम अच्छी बात कह अपनी रहे हैं आप। पैदावार जी ये हम अपने आप ले लेंगे। डिफेंस के लिए, डिफेंस में तो हमारे पास एक ही विकल्प है, राष्ट्र हित प्रथम। और हमारे लिए जो अच्छा, बाजार में दो दुकानें हैं, दोनों एक से कंपटीशन में हैं, ये हमारी मर्जी है हम किससे खरीदें जी। किससे नहीं खरीदें। आप रामेश्वर जी, आपने जो बात कही है उससे एक बात तो बहुत अच्छी स्पष्ट निकल के आ रही है कि ये आत्मनिर्भर भारत के लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, एक पॉजिटिव स्टेप की तरह काम करेगा कि ठीक है आप टैरिफ लगाइए, हम तो तैयार ही हैं, हम तो चाहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना पे काम ही कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए शायद बहुत पॉजिटिव होगा। निश्चित। हमारे यहाँ जो है ना, एक परेशानी में अवसर ढूंढने का तरीका जी वो है। हमारे बिल्कुल। प्रधानमंत्री छोटे छोटे मुल्कों में अभी क्यों गए थे? जी बस इसी गए थे, जी उसके हाँ विकल्प ढूंढने गए थे। बिल्कुल। अब हम तेल जो है उधर वेनेजुला से खरीद लेंगे, इधर हम तेल जो है नाइजीरिया से ले लेंगे। जी ठीक है, तुम सप्लाई नहीं करो मत करो। अभी बिल्कुल। भी हम जो है तुम्हारे यहाँ से तेल कहाँ खरीद रहे हैं। अच्छी बात कह रहे हैं। और ये खुद जो हैं जी इतने मजेदार हैं जी कि खुद तो तेल लेते कहाँ से हैं? सऊदी अरब से, इराक से और लीबिया से। और उसको महंगे सस्ते दरों पे लेते हैं और महंगे दरों पर दुनिया को भेज रहे हैं। इनकी नहीं, जो आप सब कर सकते हैं, कोई डायरेक्ट, और करेगा, आप सब कर सकते हैं, कोई और करेगा तो आप जो है उस पर जुर्माने की बात कर रहे हैं कि आप तानाशाह की तरह काम करो, अच्छी बात कर रहे हैं। नवीन जी, आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है नवीन जी कि चूंकि एक अलग तरह का आम आदमी की तरह मैं आपसे पूछने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या आपको लगता है कि जिस ढंग से रशिया और यूक्रेन के युद्ध हो रहा है, इसराइल और हमास के युद्ध हो रहा है, और क्या आपको लग रहा है कि विश्व युद्ध की तरफ ये सब चीजें बढ़ रही हैं, एक खेमा बनता जा रहा है, क्या कुछ ऐसी संभावनाएं बन सकती हैं भविष्य में इन सब चीजों को देखते हुए लगता है? नहीं नहीं, ऐसा कोई विश्व युद्ध तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जी क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि सब है ना, जो अर्थव्यवस्था एक ऐसे खुले मैदान में वॉलीबॉल की तरह खेली जा रही है। अपनी अपनी मर्जी के नेता पैदा हो गए हैं, अपने अपने लेवल पे बात कर रहे हैं, सब अपने देश को प्रमुख बताना चाह रहे हैं और सब जमीन हड़पना चाह रहे हैं, अपना वर्चस्व बताना चाह रहे हैं। लेकिन दो आदमी, दो कंट्री दो देश के साथ चली जाती, दो कंट्री दो देश के साथ चली जा रही है, जी सब बटे हुए हैं। कोई ऐसा दो खेमे में नहीं बट रहा है। जी हाँ तो ऐसा युद्ध तो तब होगा जब दो पक्ष होंगे। यहाँ पे तो 20 पक्ष हो गए हैं, तो ऐसे 20 तरह के युद्ध तो चल नहीं सकते हैं। सब अपनी स्थिति समझते। आज आप देखें, यूक्रेन भी लड़ रहा है ना, इतने साल महीने से लड़ रहा है, ऐसा तो नहीं कि वो चुपचाप बैठ गया। बिल्कुल तो सही हर बात। देश के पास कुछ ना कुछ है। और हमारा देश इतना अच्छा, और हमारे मोदी जी का प्रभाव इतना है कि अगर उन्होंने बोल दिया कि पूरा भारत आ जाए, युद्ध करने चले पूरी जनता, तो एक जनता साथ खड़े हो दौड़ेगी, जाएंगे। किसी भी रूप में वो आह्वान करे। ये है अच्छी ना, बात। जैसे उन्होंने ताली बजवाई, तो ये कुछ भी करा जा सकता है। जी तो हमको, भारत को तो इसका बिल्कुल डर भी नहीं, युद्ध भी होता है तो। और भारत कभी युद्ध का पक्षधर वैसे भी नहीं रहा। जी और युद्ध शुद्ध रूप से तो होगा ही नहीं जी युद्ध। तो हम ये मान के चलते हैं कि वापस हमारा इतना प्रभुत्व तो है कि हम अगर थोड़ा बहुत तकलीफ भी हुई, आप देखें कितनी पॉलिटिकली कूटनीति के साथ में हमने आज तक किसी को महसूस नहीं होने दिया कि हम रूस के साथ हैं कि यूक्रेन के साथ। बिल्कुल और हम दोनों के साथ भी हैं, दोनों के साथ नहीं भी हैं। बिल्कुल। तो हम एक न्यायाधीश की स्थिति में भारत अभी चल रहा है। वो जी प्रॉपर बाइफरकेट करके चलता है कि सत्य क्या है, और विवेक की राह पे चल रहा है, विवेक का जी हाथ उसके साथ में। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि भारत किसी युद्ध को होने देगा जी और किसी युद्ध के फेवर में जाएगा। और भारत जी की आज एक पकड़ है, एक बात है, एक सेइंग है, तो उसकी बात को मानेंगे तो चार देश युद्ध टाल भी सकते हैं, जी। नवीन मना जी भी कुछ कर समय सकते हैं कि पहले, हम नहीं। नवीन जी कुछ समय पहले ये कहा जाता जा रहा था कि अब समय बम का नहीं है बल्कि बाजार का है, जिसके पास जितना बड़ा बाजार होगा वो उतना ज्यादा ताकतवर होगा। हम्म, लेकिन कमोवेश हम दो बिल्कुल तीन बिल्कुल। साल से हम देखें, जब से हम ये युद्ध का माहौल देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बम और बाजार साथ साथ यात्रा कर रहे हैं, दोनों का अपना वर्चस्व बना हुआ है। पर अल्टीमेटली देखिए,
बाजार ही जीतेगा, क्योंकि जी बम को भी बाजार लगता जी, बिल्कुल है ना। सही, अच्छी तो बात और है। बम बम का बाजार अभी बना नहीं है। जी आप समझिए, सब लोग अपनी सेफ्टी रखना चाहते हैं, ठीक है, हथियार खरीद के रखना चाह रहे हैं। और हमने भी जो जवाब दिया अभी जिस तरीके से पाकिस्तान को, जी तो ये बात समझ में आती है कि हम कहीं से भी, देखिए मुद्दा ये है कि अ, वो कहते हैं ना कि जब गांधी जी ने सबसे दान मांगा किसी बात के लिए, तो एक बुजुर्ग महिला ने 1 रुपया दिया। उसको भी उन्होंने बड़ी संजीदगी से लिया, क्योंकि उसकी ताकत वही थी। 1 रुपया ही, जी उसने पूरा अपना सब कुछ दे दिया। तो जी आज देश की जनता ऐसी कि अपना सब कुछ देश के लिए कर देगी। जो श्रीवास्तव साहब ने बहुत बढ़िया बात कही, राष्ट्रहित आज हमारे सामने सबसे बढ़िया चीज है। आज हम राष्ट्र को देख रहे हैं और हमारे नेता को देख रहे हैं। तो हम हर चीज के अच्छी लिए बात। तैयार हैं, और जी युद्ध हम खुद नहीं चाहेंगे, और हम सबसे बड़ा बाजार हैं। जी आज हम ही अमेरिका को चला रहे हैं। ये ट्रम्प अच्छी से सुन ले कि अगर भारतीय वहां से निकल जाएं तो बैठ जाएगा। जैसे भी अभी महाराष्ट्र में हुआ था ना कि हिंदी भाषी और ये सब बाहर निकल जाए, ये नहीं रहे, जी तो सब यूपी और बिहार वाले अगर बंबई से निकल जाए ना, तो बंबई बैठ जाएगा, है ना। तो ये वैसे ही कि विश्व पूरा बैठ जाएगा, तो भारत अपने आप में महाशक्ति बनेगा। जी, और युद्ध तो होना नहीं है, कोई विश्व युद्ध बहुत अच्छी बिल्कुल अच्छी नहीं बात होगा। कही। चलिए राम श्रीवास्तव जी, बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगा, नवीन जी आपसे भी जानना चाहूंगा। राम श्रीवास्तव जी, अभी कुछ ही समय पहले ट्रम्प का ये बयान आया है कि भारत का बाजार मर चुका है, इकोनॉमी मर चुकी है। और राहुल गांधी ने ये, उनका भी बयान आया, उन्होंने कहा है कि आई एम ग्लेड कि ट्रम्प ने हिम्मत करके कहा कि वाकई भारत का बाजार मर गया है। क्या वाकई भारत का बाजार मर गया है? या सिर्फ राजनीतिक ये दृष्टिकोण से बात की जा रही है? राम श्रीवास्तव जी। मर, मरने की डेफिनेशन उससे पूछना पड़ेगी। मरना जी किसे कहते हैं? जी हकीकत में एक मान्यता है अमेरिका में, आजकल ट्रम्प का बहुत विरोध हो रहा है। जी उनके विरुद्ध बोलने वाले अक्सर हैं जी कि ट्रम्प रात में जब सोते हैं उनको सपना आता है, तो सुबह उठकर वो कुछ भी बड़बड़ाने लगते हैं। और ये कोई एक आम आदमी नहीं कह रहा है, ये एलन मस्क तक ने कहा है, जी जो उनके निकट जी, हाँ व्यक्ति जी। था। जो अपने सगे दोस्त का सगा नहीं हो सकता, वो दुनिया में तो किसी किसका और का होगा? क्या उसका हो? जी। लग रहा है तो कि 3 ना बटोरना है, बटोर लो, देश जाए भाड़ में। दुनिया अगर देखिए, वो चाहते तो रूस और यूक्रेन को कभी का समझौता कर सकते थे। क्यों? रूस की प्रारंभ में सिर्फ एक ही डिमांड थी, जेलेंस्की को हटना चाहिए। जी ये देखिए, के मीडिया ने आपको यूक्रेन पर बमबारी का तो बता दिया, पर ये नहीं बताया रूस क्यों मजबूर हुआ उस पर आक्रमण करने के लिए। ना जी, यहाँ इसराइल है। इसराइल के लिए अगर ये चाहते तो हमास में इतना नरसंहार नहीं होता। बिल्कुल आज कितने बिल्कुल लोग, बिल्कुल। 58,000 लोग, जी 1.5 लाख से ज्यादा घायल पड़े हुए हैं। लोगों को खाने को नहीं है, पानी पीने के लिए नहीं है। 2 नेशन थ्योरी जो पहले से अप्रूव्ड है, जी, वो आज उसके लिए ये तैयार क्यों नहीं है? वो बिल्कुल। तो चाहते हैं कि गाजा की पूरी पट्टी साफ करके मैदान करके दे दिया जाए, जिससे कि वहां ट्रम्प टावर खड़े हो जाए ट्रम्प टावर और खड़ा हो साथ ही जाए, साथ बिल्कुल सही। वो ये अनजान और ये जो दुनिया का नीति है, सबसे अंतर्राष्ट्रीय नीति ट्रम्प की, ये निश्चित रूप से पूरे देश की, दुनिया के लिए, चूंकि बहुत समय कम है, बहुत संक्षेप में राम श्रीवास्तव जानना चाहूंगा। यानी कि घबराने की आवश्यकता नहीं है ट्रम्प के टैरिफ से, कोई टेररिज्म नहीं है। ट्रम्प का टैरिफ जो है वो एक सिर्फ डराने के लिए किया गया है, बहुत संक्षेप में, राम श्रीवास्तव जी। पुराने जमाने में साहूकार लोग जो है हाथ के ऊपर कपड़ा डालकर, जी, तौलिया डालकर, या आगे पीछे बढ़ के बोटियों से सौदेबाजी कर रहे हैं। ये सौदेबाजी कर रहा बहुत है अच्छी, और कुछ नहीं कर बहुत अच्छी बात है। रहा है। जी नवीन कोशिश जी। ये कर रहा है जी कि, नवीन। और उन्होंने है जी कि जी हाँ जी, मोदी जो है टफ निगोशिएटर। अच्छी तो बात आप है। समझ, व्यापारी बिल्कुल। आदमी है, नवीन जी, व्यापार की आपसे भी बात। बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगा, नवीन जी क्या लगता है कि ये ट्रम्प का जो दाव है, ये टैरिफ है, ये एक मात्र दिखावे के लिए है, और भारत को डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं? जी बिल्कुल, ये है ना, मैं इसको ट्रम्प का टैरिफ का टेररिज्म नहीं बोलूंगा, टॉयज्म बोलूंगा। खिलौना बच्चा जब खेलता है ना, जी जिसमें अकल नहीं है, उसको बड़ा खिलौना ला दिया गया, उसको ऐसी चीज दे दी गई जिसको चला नहीं सकता है, जी तो वो उसको तोड़ने की, फेंकने की कोशिश करता है। तो फिलहाल अभी उनको सत्ता का जो जी है, जी आपने देखा उन्होंने सत्ता भी कैसे पाई। मैं तो कहता हूँ कि गोली भी खुद पे उन्होंने ही चलवाई होगी, जी। जो चलिए, बहुत अच्छी करने बात है। के यानी कि लिए। ट्रम्प जो है वो कुछ भी करें, टैरिफ लगाएं या जो जितनी भी कूटनीति करें, भारत जैसे देश में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है बहुत मजबूत है, और आम आदमी भी सरकार के साथ में और व्यापारियों के साथ में खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत धन्यवाद राम श्रीवास्तव जी, नवीन खंडेलवाल जी, हमसे बातचीत करने के लिए। आप देखते रहिए हिंदुस्तान में। नमस्कार।